गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल तक के लेसन में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नों को कैसे सिद्ध किया जाता है उसके बारे में, और आज हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेसन में हम लेते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इधर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, पूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले वो ध्यान होना चाहिए। पूरक कोण किसे कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग पूरक कोण हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग, यानी कोई कोण जैसे मान लो अल्फा है, एक कोण अल्फा लेता हूँ और दूसरा कोण बीटा लेता हूँ और इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। अब देखो कि हमने कोण इस त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन से पढ़े हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट सेक और कोसेक के कौन से कोण पढ़े, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके अलावा जो कोण आते हैं उनको सारणी से तो हम उसके मान नहीं निकाल सकते, ऐसी स्थिति में उसके पूरक कोणों को ज्ञात किया जाता है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, मैं एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा, तो अन्य दोनों कोण यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी दो कोणों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये बाकी दो कोण ए और सी है, इनका योग हो गया 90 डिग्री, तो एक दूसरे के क्या कहलाए, पूरक कोण कहलाए। मान लेते हैं कि ये सी कोण जो है ये थीटा डिग्री है और ये ए जो है तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से थीटा घटा देंगे तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए इधर कि अब हम समकोण त्रिभुज में लेते हैं, यदि हम कोण सी ले, एंगल सी ले, तो एंगल सी लेने पर क्या होगा कि कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। कोण के साथ वाली रेखा आधार और उस कोण के सामने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है। तो देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण AC, BC आधार और AB लंब हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे, जैसे साइन और थीटा, ये कोण का मान क्या है, थीटा है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके मान लेते हैं। तो साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब देखो लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC, लंब बटे AC, यानी लंब बटे कर्ण हो गया, AB बटे AC हो गया। कोस थीटा यानी इस कोण कोस थीटा का मान निकाला है, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है BC, ये BC और कर्ण क्या है AC, तो BC बटे AC। टेन थीटा का मान ले तो लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है, लंब है AB और आधार है BC, तो AB बटे BC। कोट थीटा का मान निकाला है, तो कोट थीटा का मान क्या होगा, BC बटे AB, यानी आधार बटे लंब, आधार BC लंब AB, आधार बटे लंब। सेक थीटा का मान निकाला है, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है AC, आधार क्या है BC, AC बटे BC। और कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना है, कर्ण क्या है AC है और लंब क्या है AB है, तो AB। तो इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज में एक कोण के मान हमने निकाले, वो इस प्रकार से प्राप्त हुए। अब मैं इस कोण के लिए मान निकालें, यदि इस A के लिए ले, एंगल यदि A लेते हैं, समकोण त्रिभुज में एंगल A लेते हैं तो क्या होगा, देखिए इधर A लेते हैं तो ये समकोण के सामने वाली भुजा AC कर्ण है, कोण के साथ वाली रेखा AB क्या हो जाएगी, आधार, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी त्रिभुज ABC में AC कर्ण, AB आधार, ये AB आधार कब बनेगा, जब कोण ये लेंगे, तो AB आधार और BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया।
तब त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या हो जाएंगे, देखो इधर कि साइन थीटा का मान, अब साइन और कोण का मान, कोण क्या है 90 माइनस थीटा है ना, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 है, क्योंकि एक कोण 90 है तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 होगा, जिसमें से ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC, तो ये हो गया BC बटे AC। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार AB और कर्ण क्या है AC, AB बटे AC। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब है BC, आधार है AB। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब हम लेते हैं अगला कि इन दोनों की तुलना की जाए, समीकरणों की तुलना कर दें, तो देखो इधर कि साइन थीटा बराबर क्या है AB बटे, साइन थीटा बराबर क्या है AB बटे AC। अब देखो AB बटे AC किसका मान है, AB बटे AC किसका मान है, कोस 90 माइनस थीटा, यानी AB बटे AC की जगह साइन थीटा भी लिख सकते हैं और AB बटे AC की जगह कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इधर सबसे पहले मैं इसकी तुलना करूं कि ये क्या है BC बटे AC है, ये BC बटे AC है, यहाँ पर BC बटे AC कौन सा रह गया, ये रहा BC बटे AC। तो BC बटे AC किसका मान है, कोस थीटा का मान है, और BC बटे AC किसका मान है, साइन 90 माइनस थीटा का मान है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है। वैसे ही दूसरा देखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा AB बटे AC आता है और यहाँ पर AB बटे AC किसका मान आता है, साइन थीटा का मान आता है। तो देखो कोस 90 माइनस थीटा बराबर किसके हैं, साइन थीटा के बराबर है, तो बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। तीसरा देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा यानी BC बटे AB, BC बटे AB। अब BC बटे AB, यहाँ पर BC बटे AB देखो ये रहा BC बटे AB किसका मान है, कोट थीटा का, और यहाँ BC बटे AB किसका मान है, टेन 90 माइनस थीटा का। तो मैं लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा होगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं, कोट 90 माइनस थीटा यानी ये किसका मान है, AB बटे BC का मान है, AB बटे BC का मान है। तो AB बटे BC का मान एक ये रहा, AB बटे BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और यहाँ AB बटे BC का मान क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। तो देखो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो गया। ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं जो एक दूसरे में परिवर्तन होंगे। फिर देखो AC यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, AC बटे AB आ रहा है, AC बटे AB आ रहा है, और यहाँ पर देखो AC बटे AB किसका मान आ रहा है, कोसेक थीटा का। तो सेक 90 माइनस थीटा भी AC बटे AB है और कोसेक थीटा बराबर भी AC बटे AB है। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक थीटा। और अंत में देखें कि कोसेक 90 माइनस थीटा AC बटे BC, और यहाँ पर देखो AC बटे BC किसका मान है, सेक थीटा का है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा। यानी पूरक कोणों में हम ये विशेष कर ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा किस में परिवर्तन होगा, कोस साइन कोस में, कोस साइन में, साइन कोस में होगा और कोस साइन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कहीं पर भी आता है तो ये थीटा जो है कोस के साथ जुड़ जाएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा को हम बदल कर क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। कैसे, जैसे देखो मैंने ये लिखा कि साइन 39 डिग्री, इसको परिवर्तन करना है, साइन 39 डिग्री है यानी साइन थीटा आ गया, ये साइन थीटा है। देखो थीटा यानी ये कोण का मान है, थीटा यानी कोण का मान, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस, ये कोस 90 माइनस थीटा, और ये थीटा ये होगा, तो ये थीटा क्या है, 39 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 39। तो कोस 90 में से 39 गया, यानी 90 में से 39 गए, पीछे क्या बचेगा, 51 डिग्री बचेगा। अर्थात साइन 39 डिग्री किस में परिवर्तन हो जाएगा, कोस
51 डिग्री में परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये आपको 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण जो है इनको आपको परिवर्तन करना है और इसको सीखना कि किस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिख दिया कि यहाँ आ गया tan 90 माइनस 41 डिग्री, tan 90 माइनस 41 डिग्री, इसको परिवर्तन करें तो क्या होगा, इसको परिवर्तन करें तो कैसे करेंगे, देखिए इधर इसको परिवर्तन करें तो tan 90 माइनस 41 की जगह हम क्या लिख लेंगे, tan 90 माइनस 41 बराबर क्या होगा, tan किस में परिवर्तन होगा, tan जो है कोट में, और थीटा की जगह ये वाला थीटा आ जाएगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोट और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 41 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो देखो आगे और भी प्रश्न लेते हैं जिनको हम आगे हल करते हैं, बदलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो देखिए इधर कि अभी जो हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं और उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इधर कि कोस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री, यानी इन प्रश्नों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं पूरक कोणों में परिवर्तन करके। तो सबसे पहले देखो कोस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे कि हमें जितने मान दिए गए हैं उसमें से पूरक कोणों का पता कीजिए कि कौन कौन से कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण का अर्थ हुआ जैसे साइन का पूरक कोस है, कोस का पूरक साइन है, टेन का पूरक कोट है और कोट का पूरक टेन, सेक का कोसेक है और कोसेक का सेक पूरक है, और दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो साइन और कोस एक दूसरे के पूरक है। पूरक कोणों में से किसी एक कोण का परिवर्तन करके देखिए, तो देखो कोस थीटा, अब मैं जैसे इसको एक बार लिख लेता हूँ, कोस 37 डिग्री बट्टे में साइन 53 डिग्री। अब हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो देखो मैं इन दोनों में से किसी एक को परिवर्तन करूँ, या साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है, किसी एक को परिवर्तन करते हैं। तो मैं इस कोस को परिवर्तन करता हूँ, कोस थीटा बराबर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितने डिग्री दे रखा है 37 डिग्री, और बट्टे में क्या है साइन 53 डिग्री। अब देखो इसको कि साइन 90 में से 37 गया, ये साइन ऊपर है, और 90 में से 37 गया, पीछे बचेगा 53 डिग्री, बट्टे में क्या है साइन 53 डिग्री, और साइन 53 में साइन 53 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार, और एक इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया और उत्तर 1 आ गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, जैसे ये दे रखा है, अब यहाँ पर कोस 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री है। अब कोस 25 माइनस साइन 65 है, साइन और कोस एक दूसरे के क्या है पूरक है, और 25 और 65 दोनों को जोड़ने पर 90 होते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो इन दोनों में से या तो कोस को बदलो या फिर साइन को बदलो। अब मैं जैसे पहले कोस को बदला था, अब की बार साइन को बदल कर देखते हैं। तो क्या है कोस 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है। तो देखिए इधर कि कोस 25 डिग्री माइनस साइन थीटा को हम बदल रहे हैं कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 65 डिग्री। अब देखो इधर कि कोस 25 डिग्री माइनस कोस 90 में से 65 गया, क्या बचेगा 25 डिग्री, कोस 25 में कोस 25 गया, क्या बचेगा 0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्न को हल कर दिया। अब आगे तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ देखो साइन, अब साइन का पूरक कौन है कोस, और 70 और 20 90 होते हैं, तो ये साइन और कोस पूरक हो गया, 70 और 20 पूरक हो गया। ऐसे नहीं कि साइन और कोस ये पूरक है और 70 70 140 हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं कहलाते। पूरक वे दो कोण जिनका योग
दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। अब इस साइन का पूरक कौन सा है? ये वाला है। अब एक को परिवर्तन करो, या तो इस साइन और कोस में से एक परिवर्तन करो या इस साइन और कोस में से परिवर्तन करो। मैं इस साइन और कोस में से एक को परिवर्तन कर लेता हूँ। किसको करता हूँ? कोस को कर लेता हूँ। तो देखो इधर साइन 70 डिग्री और इस साइन और कोस में कोस को परिवर्तन करता हूँ और साइन 20 डिग्री माइनस, देखो कोस को क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या आ गया? 20 डिग्री आ गया, ये 20 डिग्री लिख दिया। 90 माइनस साइन 90 माइनस 20 डिग्री। और फिर इस कोस थीटा को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 70 डिग्री, थीटा की जगह 70 डिग्री। तो देखो साइन 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री माइनस साइन 90 में से 20 गया, 90 में से 20 गया, पीछे क्या बचेगा? साइन 70 डिग्री। 90 में से 20 गए 70 बचेगा, और साइन 90 में से 70 गया, पीछे क्या बचेगा? 20 डिग्री बचेगा। तो देखो ये साइन 70 साइन 20 डिग्री और उसमें से घटाओ साइन 70 साइन 20, क्या बचेगा? 0। ये इसका क्या हो गया? आंसर। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो देखो अंतिम प्रश्न, इसको हम हल करते हैं। क्या होगा? देखिए इधर कि साइन और कोस एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, और 27 और 63 90 होते हैं, तो एक दूसरे के ये पूरक कहलाएंगे। इन दोनों में से किसी एक को बदलो। कोस और साइन पूरक है, 63 और 27 90 होते हैं, ये भी एक दूसरे के पूरक है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलो। जैसे मैं साइन को बदलता हूँ, साइन की जगह क्या लिखेंगे? कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह है 27 डिग्री, और बट्टे में क्या है? कोस 63 डिग्री, और इस पूरे का है स्क्वायर, प्लस कोस और साइन में से किसी एक को बदल लेते हैं। जैसे मैं कोस को बदल लेता हूँ, कोस की जगह क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह 63 डिग्री, और बट्टे में साइन 27 डिग्री, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर बराबर साइन कोस 90 में से 27 गया, क्या बचेगा? 63, और बट्टे में क्या है? कोस 63, और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस साइन 90 में से 63 गया, 27 बचेगा, ये साइन 27 बट्टे में साइन 27 डिग्री, और इस पूरे का होल स्क्वायर। कोस 63 में कोस 63 का भाग कितने बार? एक बार, एक का स्क्वायर। साइन 27 में साइन 27 का भाग कितने बार? एक बार, एक का स्क्वायर। एक का वर्ग कितना हुआ? एक का वर्ग 1, और प्लस इस एक का वर्ग क्या हुआ? 1, 1 और 1 कितने हुए? 2। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार से पूरक कोणों को परिवर्तन करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में। अगली जो क्लास होगा या अगली जो लेसन मैं लूँगा, उस लेसन में यही वापस पूरक कोणों के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, जैसे ये है, इसके आगे के प्रश्न लेंगे, सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।